यूँ तो हिंदुस्तान में आप तमाम लोग जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी छोटे मर्ज़ का भी शिकार होता है, यानी कि उसके सिर में अचानक से दर्द हो, थोड़ा बुखार लगने लगे, तो लोग सीधे दवा दुकान पहुंच जाते हैं और दवाई लेकर के चले आते हैं। कभी कोई पैरासीटामोल, तो कभी कोई अलग-अलग दवा, अलग-अलग बीमारी की वजह से खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो आप दवा खा रहे हैं, क्या वो वाक़ई दवा का काम कर रहा है या फिर ज़हर का काम कर रहा है? आपको बता दें कि दवाओं को लेकर के भारत में एक बड़ा और अहम रिसर्च सामने आया है और इसके बाद लगभग 50 से ज़्यादा दवाओं पर ये बातें सामने आई है कि ये दवा सीधे तौर पर हानिकारक दवा है, लेकिन इनमें वो तमाम दवाएं शामिल हैं जो आम जैसी बीमारी, यानी कि बहुत छोटी-छोटी बीमारी, किसी के सिर में दर्द हो, किसी को थोड़ा फ़ीवर महसूस हो, वो लोग खा लेते हैं। सवाल यह है कि आखिरकार सरकार इन दवाओं को जब पारित कर देती है, यानी कि जब मार्केट में उतारने की जो है वो आदेश दे देती है, उससे पहले ये तमाम जांच पड़ताल क्यों नहीं होते? क्यों उस वक्त इसको लेकर के पड़ताल नहीं की जाती है? इस पूरे मामले को लेकर के एक रिपोर्ट काफ़ी चौंकाने वाला सामने आया है। आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले पर जो रिपोर्ट सामने आया है, उसने तमाम हिंदुस्तान के लोगों को परेशान कर दिया। पैरासीटामोल, पेंटॉप डीएसआर जैसी दवाओं पर संदेह खड़ा होना शुरू हो गया है। आपको बताते चले 53 दवाइयाँ जो है वो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रग रेगुलेटर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने रिसर्च करते हुए दावा किया है कि 53 दवाओं ने क्वालिटी टेस्ट जो है वो क्वालिफाई नहीं किया है। हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि ये कौन कौन सी दवाएं। आप स्क्रीन पर दवाओं को देख सकते हैं, जिसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से ये 53 दवाइयाँ जो है वो अपने मानक पर, यानी कि जो टेस्ट होता है उस टेस्ट में ये दवा क्वालिफाई नहीं हो पाई है। मुख्यतः जो दवाएं सामने आ रही है वो है एमोक्सिलिन और पोटासियम, जो आप क्लेवम 625 यानी कि क्लेवम 625 mg दवा खाते हैं, जिसे बनाती है अल्केम हेल्थ साइंस। ये दवा जो है मानक पर नहीं उतर पाई है। इसके अलावा आपको बता दें एमोक्सिलिन एंड पोटासियम क्लेवुलिनेट टैबलेट मिक्स क्लेव 625, ये भी कैल्शियम एंड विटामिन D3 टैबलेट IP शेलकाल, जिसके आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड बाय, आप कंपनी का नाम देख सकते हैं, यानी कि इन कंपनी ने यानी कि जो दवा बनाई हैं वो मानक में क्वालिफाई नहीं हो पाई है। मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड सस्टेंड रिलीज टैबलेट, जो ग्लाइसीमेट SR 500 है, वो दवा है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स विद विटामिन C सॉफ्ट जेल्स, इसके अलावा रिफमीन 50 यानी कि 550 mg, उसके अलावा है पेंटोप्राजोल गैस्ट्रो रेसिस्टेंट, यानी कि जो पैन डी आप कैप्सूल खाते हैं वो, उसके अलावा पैरासीटामोल टैबलेट IP 500 mg, यानी कि पैरासीटामोल जो आपको कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया जाता है ये दवा, यानी कि सारा पैरासीटामोल नहीं, लेकिन जो पैरासीटामोल आपको ये कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाई जाती है वो पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। मॉन्टेर एलसी कीट, यानी कि मॉन्टेलुकास सोडियम एंड लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड जो दवा है, कंपाउंड सोडियम जो RL 500 ml है, जो आपको बनाई जाती है विजन पेरेंटल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इसके अलावा आपको फिक्सोफेनाडीन है, फिक्सोफेनाडीन हाइड्रोक्लोराइड, और बहुत सारी दवाइयां हैं जिसमें आप लेक्सनॉर्म सॉल्यूशन देख सकते हैं, हेपारिन सोडियम देख सकते हैं, बुफलाम फोर्ट देख सकते हैं, इसके अलावा सेपोडिम XP50 ड्राई देख सकते हैं। उसके अलावा नेमोसोलाइड काफ़ी चर्चित दवा है, आप तमाम लोग जानते हैं, जिसमें पैरासीटामोल पाया जाता है, और क्लोरोजुक्साजोन करके एक टैबलेट है। इसके अलावा रोल्ड गोज, उसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सिसिन ये है आपको, उसके बाद निमोसलाइट है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं लिस्ट, हम आपको PDF स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एड्रानिलीन है जो कि इंजेक्शन पाया जाता है, कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन है, इसके अलावा विंजल एक्सेल प्रो है, एंट्रोपिन सल्फेट है, सीफोपेराजोन है, इसके अलावा हेपारिन सोडियम है, इसके अलावा सेफेपिमटेजा बैक्टम करके एक दवा है, और ये दवाइयाँ हैं जो काफ़ी जो है टेंशन क्रिएट करने वाली दवा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एट्रोपिन सल्फेट है, एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन, एट्रोपिन सल्फेट, ये जो अलग अलग कंपनी है जैसे प्रिया फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा जो दवाइयाँ बनाई जा रही है, ये दवाइयाँ जो ये बना रही है खास करके एट्रोपिन सल्फेट, ये पूरी तरीके से जो है हानिकारक दवा है। यानी कि आप समझ सकते हैं जो दवा खुद मानक पर नहीं उतर पा रही है वो दवाओं का क्या हाल होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके अलावा सेल्ब्यूटामॉल करके एक दवा है, और भी PDF आप देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 33 से 39 तक में कई सारी दवाइयाँ आपको दिखाई दे रही होगी। इसी तरह टोटल कुल जो है वो 48 दवाइयों का लिस्ट जो है वो सामने आया है। हालांकि CDSCO ने 48 दवाओं की लिस्ट जारी की है। 5 दवाओं की कंपनियों ने कहा है कि हमारे नाम पर नकली दवाई बनाई जा रही है। यानी कि सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो ऐसी 48 कंपनीज़ हैं जो दवा बनाई रही है, वो ऐसी दवा बना करके इन्होंने भेजी जो पूरी तरीके से मानक पर जो है वो सही नहीं पाई गई है। अब सवाल ये है कि आखिरकार जो लोग ये दवा खा चुके हैं उनका क्या होगा। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण
प्रकरण को किस तरह से देखते हैं और इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।